एक समय जब भगवान शिव अमर कथा सुना रहे थे पार्वती जी के लिए, तो पार्वती जी ने कहा कि भगवान आप तो अजर अमर बने रहते हैं और हमारी बार बार मृत्यु होती रहती है, हमारे जन्म होते रहते। नारद जी के द्वारा आग लगा दी गई पार्वती जी से कि मैया तुम ये पूछ लेना भोलेनाथ जी के कि अपने गले में ये जो मुंडल की माला धारण किए हुए हो ये किसके मुंड हैं। तो स्त्रियों के मन में बहुत जल्दी जिज्ञासा होती है प्रश्न पूछने की। तो जैसे ही नारद जी ने कहा पार्वती जी के मन में जिज्ञासा आई, बार बार पूछा, तो भगवान से वो बताने लगे कि देखो आपके ही यह सिरों की मुंड वाला है, आपसे हम अतिशय प्रेम करते हैं। तो जब जब आपका जन्म होता है और आपकी मृत्यु होती है तो उसकी हमें माला बन गई है। तो बड़ी दुखी हुई कि हमारी मृत्यु क्यों होती है, आप किस प्रभाव से आप अजर अमर बने रहते हैं। तो उन्होंने कहा हम अमर कथा का श्रवण करते हैं, उस रस का निरंतर पान करते रहते हैं जिससे हमारा शरीर अमर हो जाता है। तो बोली अमर कथा हमें भी सुनाइए। तो उन्होंने कहा सावधान सुन समुख सयानी, अमर कथा ऐसे ही नहीं सुनाई जाएगी, कोई सुंदर स्थान को पहले देखा जाएगा। तो हिमालय की कंदराओं में पहुँचे, सुंदर गुफा में जाकर के जहाँ पर अमर कथा सुनाने लगे पार्वती जी को, तो उन्होंने अपने त्रिशूल आदि से रेखा बना दी, कोई भी इस क्षेत्र में इस समय प्रवेश नहीं कर सकेगा। परंतु उस गुफा में पहले से ही एक अंडा रखा हुआ था और वह अंडा जैसे ही भगवान कथा सुना रहे थे पार्वती जी सुन रही थी। और कथा में बीच बीच में भगवान का जयकारा आदि लगाते रहना चाहिए, नहीं तो निद्रा देवी प्रसन्न हो जाती हैं या मनीराम जी परेशान करते हैं। इसलिए बीच बीच में कथा के कभी कभी भजन आदि के माध्यम से भगवान का नाम स्मरण होता है तो चित्त लगा रहता है। तो भगवान भोलेनाथ कथा कह रहे थे, पार्वती जी हुंका भर रही थीं और सुनते सुनते ही उनकी निद्रा आ गई। उस समय ही वो अंडा फूट गया, एक तोता उसमें से निकला और वह हुंका अपना भरने लगा। भगवान भोलेनाथ को लगा कि पार्वती जी ही कथा सुन रही हैं और वो कथा पूरी हुई। तो भगवान भोलेनाथ ने अपने नेत्र खोले तो देखे कि पार्वती तो सो रही हैं और इस तोते ने सारी कथा सुन ली। ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया, ये अजर अमर हो गया, अमर कथा सुन लिया। और तोता वहाँ से भागा और भगवान त्रिशूल लेकर के उसके पीछे दौड़े और वो जाकर के व्यास जी की पत्नी थी विटिका, उस समय उनको जिभाई आ रही थी। उस समय जाकर के तोता उनके जाकर के मुख के अंदर से गर्भ में प्रवेश कर गया। अब व्यास जी के यहाँ जैसे ही भगवान शिव जी पधारे, उन्होंने कहा कि निकालिए उस पक्षी को जिसने अमर कथा सुनी, उसको हम मार देंगे अपने त्रिशूल से। व्यास जी कहते हैं भगवान भोलेनाथ आप तो सच में ही भोलेनाथ ही हैं, आप स्वयं ही बताइए कि जिसने आपके मुख से भगवान की कथा आदि का श्रवण कर लिया हो भला उसको मारा जा सकता है। तो भगवान भोलेनाथ बोले कि यह तो बात सत्य है, पर उन्होंने वृत्तांत बताया कि इनके माध्यम से ही कलिकाल में लोगों का कल्याण होगा। तो भगवान भोलेनाथ लौट गए और वो विटिका के गर्भ में ही सुख भगवान बने रहे, अब जन्म ही नहीं ले रहे हैं। मान लो भगवान से उनने पहले आश्वासन ले लिया, उन्होंने कहा ये जो जीव आपकी माया है, यह जैसे ही यह जीव बाहर निकलता है और यह जकड़ लेती है, पकड़ लेती है, उसको मोह आदि के बंधन में पाड़ देती है, इस जीव का कल्याण नहीं होने देती है। और हम भी जैसे ही गर्भ से बाहर आएंगे, जीव माया लपटानी, जैसे ही जीव अपने घर से जन्म लेता है और उसको माया लपेट लेती है, तो हमको भी लपेट लेगी। भगवान ने आश्वासन दिया कि हमारी माया का तुम्हारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो 12 वर्ष बाद सुखदेव जी ने जन्म लिया और जन्म लेते ही साथ बड़े हो गए और बड़े होते ही पैदल चल दिए वन की ओर। व्यास जी पीछे पीछे दौड़े, पुत्र पुत्र पुत्र, लेकिन उन्होंने सुना नहीं व्यास जी की। सरोवर में कुछ कन्याएं स्नान कर रही थी, युवतियाँ। सुखदेव जी को दिगंबर अवस्था उस समय सुखदेव जी की है, 12 वर्ष की अवस्था हो गई गर्भ में रहते। तो उसी समय सुखदेव जी जैसे ही निकले किशोर अवस्था में, तो वहाँ युवतियाँ सरोवर से निर्वस्त्र स्नान करे, लेकिन सुखदेव जी के यहाँ उनको कोई शर्म और लज्जा नहीं आई, उन्होंने वस्त्र धारण नहीं किया। और जैसे ही व्यास जी वहाँ से निकले तो उन्होंने वस्त्र धारण कर लिया। तो व्यास जी ने कहा कि हम तो वयोवृद्ध हैं, हमारे अंदर कोई ऐसे विकार नहीं है, फिर भी आप लोगों ने हमें देख करके वस्त्र धारण किए और हमारा पुत्र जो युवावस्था है
उसको देख करके वस्त्र धारण नहीं किए। तो कहती हैं युवतियाँ कि हे व्यास जी, आपके पुत्र के मन में स्त्री पुरुष आदि का भेद ही नहीं है, उसकी बुद्धि में कोई भेद नहीं है, वह तो निर्मल बुद्धि का है और विदेह है, देह आदि अभिमान से रहित है। तो ऐसे उत्तम बुद्धि के आपके जो पुत्र हैं, जिसकी बुद्धि में ही स्त्री पुरुष का भेद नहीं हो, उससे लज्जा किस बात की। और आप तो यह जानते हैं कि हम युवती हैं, यह पुरुष हैं, तो आपकी बुद्धि में तो भेद है। तो व्यास जी पुत्र पुत्र करके जब पुकार रहे थे तो वृक्षों से आवाज लौट करके आई। व्यास जी ने समझ लिया कि यह संसार किसी की प्रतीक्षा करने के लिए नहीं है। मान लो यह वृक्ष कह रहे हों तो भगवान का चिंतन स्मरण करने के लिए ही है। तो उन्होंने मोह माया आदि से त्याग करके और लौट आए। व्यास जी सुखदेव जी वन को चले गए, हिमालय की कंदराओं में निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने लगे। यहाँ व्यास जी ने जब श्रीमद् भागवत को पूरा लिख लिया तो उनको पात्र चाहिए था भागवत सुनाने के लिए। तो सुखदेव जी को फिर सूत आदि के माध्यम से बुलवाकर एक भागवत संहिता का ज्ञान दिया। ऐसे जन्म हुआ भगवान सुखदेव जी का। और वही अलेक्ष लिंगो भगवान सुखदेव जी आज जैसे ही इस सभा में पधारे हैं तो सारे बड़े बड़े ऋषि मुनि आदि सुखदेव जी को देख करके खड़े हो गए और सब उनका तस्मै सपर्या शीर्षा जहारा ततो निवृत्त्या, सब कुछ वहाँ सब सुखदेव जी को प्रणाम करने लगे। और इस स्थिति को देख करके जो भी नगर आदि के लोग थे सब आश्चर्य में रह गए कि हम तो जिसको बालक मान रहे थे वह तो बड़ा दिव्य महापुरुष है